जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। साथियों, जो रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लासेस हम चला रहे हैं आपके लिए, तो साथियों उसमें पहला चैप्टर जो सादृश्यता है, सादृश्यता के साथियों हम आपको तीन टॉपिक करवा चुके हैं, एक दो तीन, और आज करवाएंगे चौथा टॉपिक, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखला। तो साथियों देखिए, इसके 6 टाइप हैं। 6 टाइप के बाद एक विविध वाला है जिसमें सभी मिक्सअप प्रश्न होंगे सादृश्यता से। तो साथियों, बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, तो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, 230 नंबर प्रश्न है। इससे पहले के प्रश्न जो महत्वपूर्ण है हम आपको करवा चुके हैं 3 टाइपों में। साथियों, बेहतर धुआंधार तैयारी करवाएंगे। तो देखिए, कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से, तीसरे अक्षर समूह का चौथे अक्षर समूह से। साथियों, वो आपसे कहता है कि जो एल एस टी का संबंध इससे है। तो साथियों, एल एस टी का संबंध इससे है और के ओ पी का संबंध इससे है, तो वही संबंध एच एन टी का किसके साथ रहा होगा। तो देखिए मित्रों, ये जो एल एस टी है, ये जो एल एस टी है, एल एस टी का संबंध किसके साथ है? एम क्यू और डब्ल्यू के साथ है। एम क्यू डब्ल्यू के साथ है। तो देखिए यहाँ क्या संबंध है। अब हमको चाहिए लास्ट वाला, पता है तो हम इधरे का संबंध निकालते हैं। तो देखिए, एल में साथियों का है, अगर हम इधर से जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, उधर से आएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, एल होता है 12। इसके लिए आपको साथियों वर्णमाला क्रम और विपरीत अक्षर पता होना चाहिए। तो देखिए, एल होता है 12 पर, एम होता है 13 पर, यानी कि एक जुड़ गया कहीं ना कहीं, तभी तो 12 से 13 हो गया। एल में एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब साथियों देखिए, एस होता है 19 पर और क्यू होता है 17 पर। तो साथियों, 19 से डायरेक्ट 17 आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं दो माइनस हुए हैं, कहीं ना कहीं दो माइनस हुए हैं। टी होता है 20 पर, अब आगे देखते हैं, टी होता है 20 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर। तो 20 से 23 हुआ, इसका मतलब 3 प्लस हुआ। यानी कि देखिए साथियों, पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ। पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 3 प्लस। यही संबंध इसमें रहा होगा, हम इसको चेक नहीं करेंगे, यही संबंध रहा होगा इसमें। तभी तो कहा जो संबंध दूसरे का पहले के साथ और चौथे का तीसरे के साथ ना, तो डायरेक्ट अब हम इसको लास्ट वाले को जो पूछा वहां बनाएंगे। तो साथियों, एच एन टी का संबंध किसके साथ रहा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए मित्रों, किसके साथ रहा होगा। तो देखिए, यहां पर रहा था ये साथियों, एच जो है ये एक जोड़कर आया होगा, क्योंकि हमसे पहले वाला पूछ रहा, तो एक जोड़कर आया होगा। तो एच से एक पहले क्या रहा होगा? एच से एक पहले क्या रहा होगा मित्रों? एच से पहले एक यहां पर रहा होगा कि जी रहा होगा, तभी जी में एक जोड़कर साथियों, जी में एक जोड़कर एच आया होगा। क्यों, समझ गए ना। देखिए, अब यहां पर देखिए 2 माइनस हुआ, तो ये एन जो है ये 2 माइनस होकर यहां से आया होगा, यहां से 2 माइनस होकर गया होगा। तो इसका मतलब यहां पर पी रहा होगा, तब ना 2 माइनस होकर एन आया ना, 2 माइनस होकर तब ना एन इधर आया। और ये टी साथियों 3 प्लस होकर आया है। ये टी जो है ये क्या आया है? ये 3 प्लस होकर आया है। तो 3 प्लस होने के लिए यहां पर साथियों क्यों रहा होगा, तब 3 प्लस होकर तब ना टी आया होगा। तो साथियों, जी और पी और क्यू कहां है? जी पी क्यू देखिए ऑप्शन साथियों सी में है। ऑप्शन सी में देखिए जी और पी क्यू, जी पी क्यू है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन सी बेटा सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है, वही अब बार बार दिया है, हम नहीं पढ़ेंगे बार बार। तो देखिए साथियों, ई एक्स ए का संबंध एच एस एच से है और एल डब्ल्यू क्यू का संबंध ओ आर एक्स से है। तो क्यू के एन ओ का संबंध किसके साथ रहा होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए साथियों, उसी तरीके से इसमें भी देखते हैं। देखिए, ये ई एक्स जो है, ई एक्स ए, और ये साथियों एच
एस एच, इसके साथ इसका संबंध है। क्या संबंध है ये देख लेते हैं हम। तो देखिए ई के साथ जो संबंध है, ई होता है 5 पर और एच होता है 8 पर। कहीं ना कहीं साथियों इसमें 3 जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं 3 जोड़ा गया, तभी तो साथियों 5 से 8 वाला अक्षर बन गया। और एच होता है साथियों एक्स, एक्स होता है 24 पर, एक्स होता है 24 पर और एस होता है 19 पर। एक्स होता है 24 पर और एस होता है 19 पर। तो कहीं ना कहीं साथियों इसमें 5 माइनस हुआ होगा, कहीं ना कहीं क्या हुआ है, 24 में से 5 जाएगा साथियों, तभी तो 19 वाला अक्षर आएगा। समझ गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ए होता है 1 पर और एच होता है 8 पर। तो इसका मतलब साथियों, इसका मतलब चाहे इधर से जोड़ ले, ये देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 जुड़ा है। यानी बच्चा पहले हमने 3 जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 7 जोड़ा। पहले 3 जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 7 जोड़ा। सेम कंडीशन साथियों यही कर देते हैं इधर लास्ट वाले के साथ, के एन ओ के साथ, के एन ओ के साथ कर देते हैं यही कंडीशन। तो देखिए ये के है, के में साथियों हम क्या करेंगे, के में साथियों हम पहले जो है 3 जोड़ेंगे। तो के होता है मित्रों, के होता है 11 पर। तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, 14 पर होता है एन, यानी एन से स्टार्टिंग होगा। अब ये देखिए आप गलत करते रहे, एम से ये स्टार्ट, ये हो नहीं सकता, और सी वाला भी एम से स्टार्ट, ये हो नहीं सकता। बचे बी और डी, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब देखते हैं एन। अब इसके बाद हमको 5 माइनस करना है, तो एन साथियों होता है 14 पे। एन कितने पे होता है, एन 14 पर, एन होता है 14 पर। यहां पर हमने 3 जोड़ा है, यहां पर हमने 3 जोड़ा। अब साथियों 5 माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा आई। एन आई से साथियों केवल एक ही विकल्प स्टार्टिंग है, ऑप्शन डी। तो यही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। अब देख लीजिए हम आपको बता देते हैं पूरा। इसके बाद हमको 7 जोड़ना है, इसके बाद क्या करना, 7। तो ओ होता है 15 पे, 15 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 पे होता है वी। तो एन आई वी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न देखिए ये साथियों था, अगला प्रश्न ये रहा था। कहता है, अब डायरेक्ट वो नहीं पढ़ना है, सीधा यही पढ़ना है। देखिए ये एच टी वाई का संबंध ये है और के यू वाई का संबंध इससे है। तो इसी यही संबंध दर्शाने वाला कौन सा विकल्प है बच्चा, जो संबंध इनके साथ है वही संबंध कौन दर्शाए, केवल आपको पहला देख लेना है बस। तो देखिए एच एच टी वाई, एच टी वाई का संबंध किससे है, जेड वी के, जेड वी के साथ है साथियों। तो देखिए जेड वी के साथ है इसका संबंध। तो देखिए भैया एच होता है 8 पर, एच होता है 8 पर और टी होता है 20 पर, वाई होता है साथियों 25 पर। आप लोग यहां से देखिए इसका उल्टा क्रम से बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये पिछला और ये पहला, इसमें साथियों क्या जुड़ा, इसमें जुड़ गया एक। ये होता है 25 पर, ये होता है 26 पर। पीछे से बनाने में ज्यादा सरल लग रहा है, बाकी बन आगे से भी जाएगा लेकिन आपके लिए कठिन होगा। टी होता है 20 पर और वी होता है, टी होता है ऊपर ही रखे ताकि नीचे विकल्प चेक कर सके। टी होता है 20 पर और वी होता है 22 पर, यानी कि इस बार 2 जुड़ा। इस बार कितना जुड़ा साथियों, इस बार जुड़ा 2। एच होता है 8 पर और के होता है 11 पर, इस बार जुड़ा 3। यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3, और सभी संख्याएं जुड़ रही हैं। पहले 1 जुड़ना चाहिए, फिर साथियों क्या जुड़ना चाहिए, फिर 2 फिर 3। तो देखिए साथियों ए जी में 1 जोड़ेंगे तो एच आएगा, यहां तो सही है। और बी में 2 जोड़ेंगे क्या सी आएगा, तो बी में कभी 2 जोड़ने से सी नहीं डी आएगा, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। अब देखिए डी में 1 जोड़ेंगे ई आएगा और ई में 1 जोड़ेंगे जी आएगा, ये भी सही। और ए में 3 जोड़ने पर डी आएगा, नहीं भैया, ए में 3 जोड़, ए में 3 जोड़ने पर साथियों वो नहीं आएगा, ए में 3 जोड़ने पर डी नहीं आएगा। तो देखिए साथियों डी ही आएगा, ए में 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा भैया, यही सही जवाब है। यही क्या है, यही सही जवाब। देखिए मित्रों ये लिखा हुआ है ए, ये क्या कहता है, ए ई और डी, और इधर क्या है ई और है जी
और डी। तो देखिए साथियों, देखिए क्या कहता है। ए पहले डी में एक जोड़ा तो आ गया ई में एक जोड़ा तो आ गया जी, और डी में ए में तीन जोड़ा तो आ गया डी। यही संबंध को सही दर्शा रहा है मित्रों। तो ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन भैया जो है बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि ये पार्ट्स का संबंध आर डी वी वाई वाई के साथ है। तो भैया यही संबंध, और क्लोज का संबंध ई ओ एस एक्स के साथ है। तो साथियों यही संबंध रखने वाला और कौन सा विकल्प है, ये बतलाना है आपको। तो देखिए भैया, पार्ट्स को क्या लिखा जाता है? पार्ट्स को लिखा जाता है क्या? आर डी वी और डबल वाई लिखा जाता है। ये ठीक, इतना लिखा जाता। अब इसमें क्या संबंध है भैया, ये देखिए क्या संबंध है। तो P होता है, P कितने पे होता है? देखिए P 16 पे, P होता है 16 पे, 16, और ये R होता है 18 पे। कहीं ना कहीं दो जुड़े हैं, कहीं ना कहीं क्या हुआ है बच्चा, कहीं ना कहीं दो जुड़ा है, ठीक। और ए कितने पर होता है? ए होता है सर एक पे, और डी होता है 4 पर। तो कहीं ना कहीं तीन जुड़े, पहले दो फिर तीन, पहले दो और फिर तीन जुड़े, ठीक। ये आर कितने पे होता है? आर 18 पे, आर 18 पे, वी होता है 22 पे। तो यानी सर कहीं ना कहीं फिर चार जुड़े, पहले दो फिर तीन फिर चार, अब इसका मतलब पांच जुड़ेगा। टी होता है 20 पर और वाई होता है 25 पर, इस बार पांच जुड़ा। इस बार पांच। एस होता है 19 पर और वाई होता है 26 पर, इस बार 6। यानी कि 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 जुड़ रहा है साथियों। यही नियम कौन फॉलो करता है, ये आइए हम चेक करते हैं विकल्पों को। ये गलत चीज दे रखा है जो विकल्पों को चेक करना पड़ता है। ये रेलवे ग्रुप डी की बहुत बड़ी चालाकी, इसमें लगता है टाइम बच्चों का। इसीलिए कहते हैं दूसरा मत आप लोग चेक करिएगा, ठीक। ये जो क्लोज वाला है इसको नहीं चेक करिएगा, ठीक। अब देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे अध्ययन करते हैं बच्चा। तो देखिए आर में दो जोड़ने पर आएगा टी, बिल्कुल सही जो चीज है। आर में दो जोड़ेंगे तो आ जाएगा टी। अब एच में दो जोड़ेंगे तो एच में तीन जोड़ेंगे तो आएगा के, बिल्कुल सही चीज। अभी तक तो यही सही है। और आई होता है 9 पर, 9 में चार जोड़ने की कोशिश कर, चार जोड़ेंगे एम, बिल्कुल सही। अभी तक तो यही सही। और एन होता है 14 पे, 14 में अब जोड़ेंगे 5, 14 5 19, 19 पे होता है एस, बिल्कुल सही। अभी तक तो सही। ओ होता है साथियों 15 पे, 15 6, 15 6 21, 15 6 21, यही साथियों सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है साथियों, इसमें भटकने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए साथियों क्या है? ऑप्शन ए जो है भैया यही सही जवाब है। ऑप्शन ए यही नियम को पालन कर रहा है। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है बीइंग को वाई वी आर एम टी और प्राइड को के आई आर डब्ल्यू वी लिखा जाता है। तो क्लीन को कैसे लिखा जाएगा? किसको भैया? तो क्लीन को कैसे लिखा जाएगा आपको ये देखना। देखिए भैया क्या कहता है, बी का उल्टा वाई और ई का उल्टा वी और आई का उल्टा आर और एन का उल्टा एम, जी का उल्टा टी और पी का उल्टा के, आर का उल्टा आई का उल्टा आर, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। यानी सभी के उल्टा अक्षर लिए गए हैं, सभी के उल्टा अक्षर लिए गए हैं। तो सी का उल्टा साथियों क्या होता है? हो जाएगा सी का उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ क्लीन लिख रहे हैं, क्लीन को लिखेंगे, क्लीन का क्या हो जाएगा? ये देखिए क्लीन का सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। एक्स से ये विकल्प स्टार्ट नहीं तो ये इसी तरीके से समाप्त तो हो जाएगा। अब एल का उल्टा ओ, ये इसके एक्स के बाद ओ नहीं, इसलिए ये विकल्प कट गया, एक्स ओ। अब साथियों ई है, ई का उल्टा होगा वी, ई का उल्टा वी। अब देखिए यहाँ डब्लू है ओ के बाद, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन ओ सही जवाब होगा। पूरा करने की कोशिश ही नहीं, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। देखते हैं अगला। अगला देखते, ये रहा क्या कहता है, ये रहा कहता है कि भैया HTML का संबंध
आर यू एल के साथ है और पी जे आर का संबंध भैया इसके साथ है। तो उसी तरीके से संबंध रखने वाले अक्षर को ढूंढिए। तो देखिए भैया एस टी एम क्या है? एस टी एम का संबंध किससे है? आर यू एल के साथ है, ठीक। तो देखिए भैया एस होता है 19 पे और आर होता है 18 पे, तो कहीं ना कहीं एक माइनस हुआ, कहीं ना कहीं क्या हुआ? एक माइनस हुआ, ठीक सर। अब 20 होता है टी, टी को किस पे होता है? 20 पे साथियों। फिर उसके बाद यू है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जुड़ गया, कहीं ना कहीं एक जुड़ गया। बिल्कुल सर जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा। फिर एम होता है 13 पर और एल होता है 12 पर, फिर एक माइनस, यानी कि पहले एक माइनस फिर एक प्लस फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी पहले एक माइनस किया फिर एक प्लस किया फिर एक माइनस। इस तरीके का संबंध कौन रखता है? तो देखिए पहले ही हम माइनस करते, एम में से एक जाएगा एल बचेगा, नहीं ये गलत। और बी में से एक जाएगा, क्या ए बचेगा? बिल्कुल बचेगा। लेकिन आगे देखिए क्या सही चल रहा है? यू में एक जोड़ेंगे, यू में एक जोड़ेंगे वी, बिल्कुल सही वी बचेगा। लेकिन पी में से जैसे ही एक जाने की बात आती तो ओ बचता, लेकिन यहाँ पर क्यों है? तो ये गलत हो जाएगा। टी में से एक जाएगा, टी में से एक जाएगा तो बचेगा एस, बिल्कुल सही। और सी में से एक जुड़ेगा तो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। और एस में एक जाएगा आर। तो साथियों यही सही जवाब है, यही इस नियम का पालन कर रहा है, यही इस नियम का पालन कर रहा है। साथियों ऐसे प्रश्नों में आपका टाइम खर्च हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेक करना होता है। रेलवे ग्रुप डी की ये बहुत बड़ी चाल है कि ऐसे सवाल दिया जाए। ऐसे सवाल किसी एग्जाम में नहीं आते कि ऑप्शन चेक किया जाए इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, लेकिन रेलवे ग्रुप डी हर बार भर भर के ऐसे सवाल देता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये राजे से ये देखिए कितने प्रश्न दिए हैं। एमजीबी का संबंध एनटीवाई से है, तो साथियों इसी तरीके का विकल्प संबंध रखने वाला कौन होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए एम जी और बी का संबंध किसके साथ है? एन टी वाई के साथ है। ये टी है और ये क्या है? ये है वाई बच्चा। तो देखिए एम होता है 13 पर और एन क्या होता है? एम होता है 13 पे, ये इसका उल्टा जी, एम का उल्टा एन और जी का उल्टा टी और बी का उल्टा वाई, यानी कि एक दूसरे के साथियों उल्टा लिए गए हैं, एक दूसरे के विपरीत अक्षर लिए गए हैं। तो एल का उल्टा वी और सी का उल्टा डब्ल्यू, जबकि पी का उल्टा के होता जे, नहीं ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। एम का उल्टा एन, एम का उल्टा एन और ई का उल्टा वी और आर का उल्टा एच, नहीं भैया आई होता है, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सरकार गलत हो जाएगा। अब देखते हैं अगला इधर क्यू वाला। क्यू का उल्टा जे और डी का उल्टा डब्ल्यू, एफ का उल्टा यू। साथियों ऑप्शन सी जो है एक दूसरे के उल्टा अक्षर दिए हैं। क्या दिए हैं? एक दूसरे के उल्टा अक्षर यहाँ पर दिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि ये पीओटी का संबंध भैया, पीओटी का संबंध यूपी क्यू से है। तो साथियों उसी तरीके का संबंध रखने वाला कौन विकल्प है ये बतलाएं। तो देखिए पी ओ और टी का संबंध किसके साथ है? यूपी क्यू, यूपी क्यू के साथ है। तो देखिए भैया पी होता है 16 पर और यू कितने पर होता है? यू कितने पर होता है? यू ऐसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा लेंथी पड़ सकता। उसी तरीके से टी होता है 20 पर और यू होता है 1 पर, एक जोड़ दिया गया। ओ होता है, ओ होता है 15 पर, पी होता है 16 पर, एक जोड़ दिया गया, इसमें भी एक जोड़ दिया गया, इसमें भी। पी होता है भैया 16 पर और क्यू होता है 17 पर, इसमें भी एक जोड़ दिया गया, यानी कि उल्टा तरफ से एक एक जोड़कर लाया गया है। तो डब्लू में क्या देखिए, डब्लू यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे नीचे रखते हैं, ये देखिए हाँ। तो देखिए डब्लू में एक जोड़ेंगे यू आएगा, नहीं आएगा सर। सी टी में एक जोड़ेंगे यू आएगा, बिल्कुल आएगा। ए में एक जोड़ेंगे बी आएगा, बिल्कुल आएगा। और सी में एक जोड़ेंगे डी आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ऑप्शन बी ही सही जवाब हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है।
अगला प्रश्न थोड़ा खींच के चले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो देखिए एल यू एन का संबंध पी एक्स पी से है। एल यू एन का संबंध पी एक्स पी से है। एल यू एन का संबंध पी एक्स पी से है। तो उसी तरीके से कौन सा विकल्प संबंध रखता है? तो देखिए भैया, देखो भैया, एल होता है 12 पे, एल होता है 12 पे, 12 और 4 16, यानी कि 4 जुड़ गए सर। सर 4 जुड़ गए, 4 जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है, 4 जुड़ गए। और वी होता है 22 पर और एक्स होता है साथियों कितने पर? एक्स होता है 24 पर। यानी कि सर अब इस बार कितने जुड़े? इस बार 3 जुड़े, इस बार 3 जुड़े, इस बार कितने जुड़े? 3 जुड़े सर। सर कितने जुड़े? यू से एक्स तक जाने में 3 जुड़े। और एन होता है 14 पर, 14 और पी ये होता है 16 पर, 2 ही जुड़े। यानी कि 4 3 2, पहले 4 जुड़े, फिर 3 जुड़े, फिर 2 जुड़े। ये कौन सा नियम कौन सा संबंध दर्शाता है? ये देखिए यहाँ पर 2 जुड़ा है, बस ये याद रखिएगा। हाँ, तो अब देखिए साथियों उसमें जुड़ रहा, तो देखिए टी में 4 जोड़ेंगे एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा। आई में 3 जोड़ेंगे एल आएगा। 9 में 3 जोड़ने पर बिल्कुल आएगा सर। लेकिन सर एन में 2 जोड़ने पर क्यों नहीं आएगा? ये गलत हो गया यहाँ से। एन में 4 जोड़ेंगे 18 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आई होता है 9 पे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आएगा, बिल्कुल। और बी में 2 जोड़ेंगे डी आएगा। सर यही सही जवाब है, यही उस नियम का पालन करता है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा साथियों, कहता है कि NEMF का संबंध जो है, इसका संबंध जो साथियों है, वही संबंध किसमें है? वही संबंध किसमें है? तो देखिए मित्रों कहाँ किससे कौन सा संबंध है। तो ये देखिए एल का संबंध जो है एम के साथ है। तो यहाँ पर एक माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ। ई का संबंध एफ के साथ है, ठीक। एफ के साथ है, यहाँ पर एक प्लस हुआ। पहले एक माइनस हुआ, पहले एक क्या हुआ? पहले एक माइनस हुआ, फिर एक प्लस हुआ, ठीक। ये बात याद रखेंगे। फिर आगे देखिए एम के साथ एल, एम के साथ एल, फिर से एक माइनस हुआ। ऊपर माइनस वाले लिख रहे हैं, नीचे प्लस वाले लिख रहे हैं। तो देखिए एफ के साथ फिर से एक जुड़ा, जी हो गया। यानी कि साथियों, यानी पहले एक जुड़ेगा फिर एक माइनस होगा, नहीं पहले एक माइनस होगा फिर एक जुड़ेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये संबंध आपको दर्शाना है। ये संबंध देखिए कहाँ दर्शाता है? ये देखिए पहले में ही दर्शाता है, ए वी और जेड डब्ल्यू और वाई एक्स। तो ये नियम देखिए इसी में दर्शाता है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। इसीलिए देखिए ए का ए एक जब घटेगा तो हो जाएगा जेड। ए एक प्रकार से साथियों 27 पर भी होता, क्योंकि जेड के बाद आता है, जेड के बाद आता है। और वी में जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा डब्लू, वी में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा डब्लू। समझ गए? अब इस तरीके से फिर से इसमें एक माइनस हो रहा है और इस तरीके से फिर इसमें एक जुड़ रहा है। तो साथियों पहला सवाल जो ऑप्शन है ये सही जवाब होगा मित्रों, सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए, अगला देखिए, हम अब केवल यही आपको दिखलाएंगे ताकि हम सॉल्यूशन बढ़िया से कर सके। इस्माइल का संबंध इससे है, इस्माइल का संबंध इससे है और मेस्ट का संबंध इससे है। तो स्टार्व का संबंध किससे होगा? तो देखिए सर देखिए इस्माइल का संबंध किससे? इस्माइल का संबंध किससे है? तो देखिए सर ये रहा इस्माइल का संबंध। ये देखिए यहाँ पर ये ई जो है इधर आ गया और ये ए और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया सर। फिर से देखिए, देखिए देखिए सर ये ई यहाँ पर आ गया पहले, ये ई यहाँ पर सरकार आया है पहले, ऐसे कट्टा बनाकर एस चला गया है लास्ट में। अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर समझने में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए फिर आगे देखिए ये एल आया यहाँ पर, एम आया यहाँ पर, एल आया यहाँ पर और एम आया यहाँ पर। तो एल यहाँ हो गया और एम यहाँ हो गया। अब ये जो बच गया, ये जो भैया बच गया, ये कहाँ गया? ये जो बच गया ये कहाँ गया? ये सर गया, ये सर कहाँ गया? ये एकदम बराबर में आ गया, ये एकदम बराबर में आई यहाँ पर आ गया, इसी तरीके से बन गया।
ELIMS बन गया कि नहीं। अब हमसे पूछता है इसी तरीके से स्टार्व, स्टार्व पूछता है STAR और V, इसका पूछता है तो इसका एकदम इजी हो जाएगा। ये रहा V और ये रहा इस लास्ट में जाएगा, ठीक। और ये फिर R आएगा, ऐसे कलर चेंज कर ले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद R इधर आएगा, T इधर आएगा और फिर उसके बाद ये A यहीं पे आ जाएगा। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर आएगा V, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा V। V से विकल्प स्टार्ट D नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया, ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा। लास्ट में जाएगा इस, लास्ट में जाएगा इस, S सभी के लास्ट में है। अब उसके बाद आ जाएगा R, R आएगा R, तो यहाँ देखिए VT से स्टार्टिंग है। सी वाला ऑप्शन देखिए V और T है, उसके बाद तो यहाँ VR आना चाहिए। फिर उसके बाद T यहाँ पर चला जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद A, VRA, VRA। तो ऑप्शन बी देखिए एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही जवाब ऑप्शन भैया 20 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, ये रहा। उसको अब हम मिटा ही देंगे, डायरेक्ट यही आपको दिखलाएंगे क्योंकि हमको सॉल्यूशन करने के लिए जगह कम मिल पाती है इस तरीके से। तो देखिए साथियों, ये क्यों TS का संबंध WZY से है, क्यों, ये किसका संबंध, क्यों और T और S का संबंध WZY से है, WZY से है, ठीक भैया। तो देखिए ये होता है सर 17 पे और ये होता है सर कितने पे, ये होता है सर 23 पे। तो 6 का अंतर है इसमें, इसमें 6 का अंतर है, ठीक, लिखेंगे नहीं अभी। और ये साथी होता है 20 पे और Z भी होता है 26 पे, इसमें भी सर 6 का प्लस हुआ है, लगता है 6 का अंतर। और एस और वाई में भी 6 का अंतर, यानी कि सरकार गुरुजी हम कह देंगे कि 6 सब में जुड़ रहा है, सीधा सा बात है, हमको पढ़ाइए मत। 6 जुड़ रहा है, बिल्कुल भाई जुड़ रहा है, 6 बिल्कुल 6 जुड़ रहा, और इसमें भी यही। तो अब किसमें 6 जुड़ रहा है ये बताना है सरकार, ये बताना। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला है सर HK, का संबंध किसके साथ दिया गया है, HKW का संबंध NQ का और C। तो देखिए सर इसका हम चेक करते हैं, देखते हैं। तो देखिए H होता है 8 पे, 8 6 14, ठीक, अभी तक तो 6 जुड़ा, ठीक सर। और K होता है 11 पे, 11 6 17 सर, अभी तक भी ठीक जुड़ा। और देखते हैं साथियों, W होता है 23 पे, 23 और C। आपका दिमाग काम करना बंद किया थोड़ा थोड़ा। तो देखिए आपका दिमाग काम करना बंद नहीं करना चाहिए, यहीं पे अब असली मजा शुरू होता है। देखिए W होता है 23 पे, 23 और 3 हो गए 26, 26 पे Z हो गया, फिर से 3 यानी साथियों 29 पे एक प्रकार से C हो जाएगा, एक प्रकार से 29 पे C हो जाएगा, क्योंकि Z के बाद जोड़िए Z के बाद जोड़िए ABC, Z के बाद 3 अक्षर इसमें फिर तीसरा, तो यानी कि यही सही जवाब है, ऑप्शन ए जो है बच्चों यही सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। ये रहा साथियों, कहता है कि जो संबंध प्रोफेस का इसके साथ है वही संबंध कैंटेन का संबंध इसके साथ, तो राउटाइन का संबंध किसके साथ होगा। तो आपको सबके साथ नहीं बनाना है बच्चा, आपको सबके साथ नहीं बनाना है। देखिए किसके साथ बनाना, ये जो लिखा है प्रोफेस, जो ये प्रोफेस लिखा हुआ है ये ठीक लिखा, इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ है, ORP ASSEF। तो आप देखिए ORP कहां से आ सकता, O यहां है तो यहां से O रहा होगा, यहां से O, फिर साथ ही उसके बाद R, उसके बाद P। ये 3 में तो ऐसा हो गया, ये 3 में तो ऐसा हो गया, ये 3 में ऐसा हुआ। फिर इनके साथ कैसा हुआ, इन शब्दों के साथ कैसा हुआ, ये F चला गया लास्ट में, ये वाला S आया इधर और ये चला गया इधर और ये वाला S आया इधर, तभी तो बनेगा ORPSSEF, क्यों ना सर, बिल्कुल सर। तो देखिए यहां पर बन जाएगा O, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा O, R और P और S और S
फिर ई और फिर एफ। सर ये तो वही बन गया जो वहां पर दिया है, इसीलिए तो बना। तो देखिए अब इसी तरीके से किसका ये राउटाइन का संबंध किससे हो जाएगा? राउटाइन का संबंध ROUTINE ठीक सर। तो पहले साथियों पहले तीन पहले तीन का नियम जो है ऐसे करेंगे, तीन को बनाएंगे, ठीक ये रहे तीन। अब इन तीनों को लिख भी देते हैं हम, इन तीनों को लिख भी देते हैं U O और R। तो देखिए कौन सा विकल्प UOR से स्टार्ट है? ये U से नहीं स्टार्ट, URO URO U UOR सॉरी UOR से कौन है? ये देखिए UR है। ये दो विकल्प बचे UOR से। ठीक, अब हमको बनाना है कैसे? अब हमको बनाना होगा साथियों, अब हमको बनाना होगा ऐसे, ये होगा और फिर ये लास्ट में चला जाएगा T, फिर साथियों N होगा, फिर I होगा। अब देखिए हम बनाते हैं, अब जब बनाएंगे तो फिर आ जाएगा E। R के बाद E किसमें है? R के बाद E सर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो बस ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना, पूरे के चक्कर में नहीं पढ़ना। उसके बाद तो आपको पता ही क्या आएगा, उसके बाद N आएगा, I आएगी, फिर T आ जाएगा, यही आ जाएगा UORENIT आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। बस आपको इतना ही हम दिखाएंगे, इनमें जो संबंध है जो इनमें है वही किस ऑप्शन में संबंध है, ये बताएं सर, ये बताइए सरकार, जो संबंध इसमें है। तो देखिए ELM का संबंध AGH के साथ है, AGH के साथ है। तो देखिए सर E होता है 5 पे और A होता है 1 पे, तो यानी कहीं ना कहीं 5 का डिफरेंस, यानी कि 5 घटाए गए हैं। L होता है 12 पे सर, और G होता है 7 पे, यानी इसमें भी कहीं ना कहीं 5, और M होता है 13 पर सर, और H होता है, इसमें भी 5 घटाए गए। सीधा सा बात है, 5-5 घटाए गए हैं। तो किसमें 5-5 घटाए गए? M में से 5 जाएंगे H, हाँ बिल्कुल सही। M में से 5 यानी कि 13 में से 5 गए, 8 नंबर पे U होता है। क्या इसमें से 27 में से 5 जाएंगे W बचेगा? नहीं, ये गलत। T में से 5 जाएंगे P, ये भी गलत है। तो P 16 पे होता, 4 घट रहे हैं, 4 घट रहे हैं। तो R 18 पर होता, 18 में से 5 जाएंगे M 13 नंबर पर, बिल्कुल सही है अभी तक। U 21 पर होता, 21 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16, 16 पे P होता, अभी तक सही। G होता 7 नंबर पे, 7 में से 5 जाएंगे 2, 2 पे B। तो सर दो जो ऑप्शन C है यही सही जवाब दर्शा रहा है, 5-5 इसमें घट रहे हैं। तो ऑप्शन भैया C सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि उस तरीक का चयन कीजिए। हम क्यों बार बार आपको ये दिखा रहे हैं, हम क्यों आपको ये दर्शा रहे हैं बार बार? तो देखिए क्या दिया, AZCX और G और T। तो देखिए साथियों, अब आप ही बताएं साथियों, आप ही बताइए, एक दूसरे के उल्टा दिए गए हैं कि नहीं? ये एक दूसरे के उल्टा दिए गए हैं कि नहीं? ये एक दूसरे के, देखिए ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, जी का उल्टा टी। क्या दिए गए पी का उल्टा है, पी का उल्टा के, आर का उल्टा आई, वी का उल्टा डब्ल्यू का उल्टा वी नहीं होता भैया, डब्ल्यू का उल्टा डी होता, टी का उल्टा एच नहीं जी होता, एम का उल्टा एन, ओ का उल्टा एम नहीं होता। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? ऑप्शन डी सर बच गया, बिना देखे इसको लगा देंगे। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए सर, ये क्या कहता, हाँ बिल्कुल सही भैया। देखिए क्या कहता है, कहता है ये जो ए सी ई और इसका संबंध है बी डी ई, फिर इसका संबंध है सी और ई और जी, ये रहा ठीक सर। देखिए ए फिर बी फिर सी, इसमें दो सब में एक एक जुड़ा, सब में क्या जुड़ा? एक एक। ठीक सर, सब में एक एक जुड़ा, बहुत अच्छी बात। सी के बाद डी और डी के बाद ई, इसमें भी एक एक जुड़ा, लगातार क्रम आ रहा है।
इसको ऊपर से कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ई के बाद देखिए डी, यहाँ हमने लिखा नहीं, यहाँ साथियों एफ दिया था। देखिए यहाँ क्या दिया है, एफ दिया था, यहाँ एफ। तो देखिए ये ई के बाद एफ, एफ के बाद साथियों क्या है, जी। इसमें भी एक एक, यानी कि लगातार अक्षरों का क्रम जुड़ रहा है, तीसरे अक्षरों में लगातार एक के बाद आने वाले। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, के बाद एल और एल के बाद एम, और यहाँ देखिए एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। यही सही जवाब है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि वाई जेड ए, वाई जेड ए, वाई जेड ए का संबंध है बी ए जे, बी ए जेड से। तो साथियों इसी संबंध को कौन सा विकल्प दर्शा रहा है, ये बताना है। तो देखिए भैया, देखो देखो क्या दर्शाता है। कहता है वाई होता है, वाई होता है कितने पे, तो सर देखिए एक प्रकार से ऐसे भी बने, वाई का उल्टा बी, वाई का उल्टा बी, वाई का उल्टा बी, और जेड का उल्टा ए, जेड का उल्टा ए, और ए का उल्टा फिर से जेड। यानी कि तीनों एक दूसरे के उल्टा दिए होने चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के उल्टा होने चाहिए। समझ गए ना सर, बिल्कुल समझ गए। तो एच का उल्टा एस, और पी का उल्टा के, ई का उल्टा भी। यही साथियों सही जवाब उल्टा दिया गया है इसमें, इसी में उल्टा दिया गया। इसमें देखिए टी का उल्टा जी होता, जे का उल्टा क्यू तो दिया गया, ओ का उल्टा एल, और बी का उल्टा एक्स नहीं होता, टी का उल्टा जी, एन का उल्टा एम, ई का उल्टा डब्ल्यू नहीं होता। ऑप्शन ए सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता डीएचपी, डीएचपी का संबंध एचएलटी के साथ है। तो साथियों वही संबंध को कौन सा वो जो है विकल्प दर्शा रहा है, ये बताएं। तो देखिए डी, डी का संबंध भैया किसके साथ है, डीएचपी, डीएचपी का संबंध जो है एचएलटी के साथ है। डी का संबंध एचएलटी के साथ, तो डी होता है 4 पर, एच होता है 8 पर, तो 4 जुड़ गए साथियों। एच होता 8 पर, एल होता है 12 पर, फिर से 4 जुड़ गए। पी होता है भैया 16 पर, और टी होता है 20 पर, यानी कि फिर से 4 जुड़ गए, फिर से 4 जुड़ गए, यानी कि 4 4 जुड़ रहे हैं। तो अब किस ऑप्शन में 4, एस होता 19 पे, 19 4 23, ठीक, अभी तक तो सही है। फिर आगे देखते हैं, ई होता है 5 पे, 5 4 9 होगा, डब्ल्यू ओ कहां से आ गए, गलत। एस 4, एस होता भैया ये तो सही है। के होता 11 पे, 11 4 15, अभी ये भी सही है। और एफ होता है 6 पे, 6 4 10, 10 पे होता जे। तो सर ऑप्शन बी सही जवाब दर्शा रहा है, इसी में 4 4 जोड़े गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता, ये रहा। कहता है कि साथियों वाई आर एफ, वाई आर एफ, वाई आर एफ का संबंध जो है यूएनबी के साथ है। लिख देते हैं वाई आर एफ का संबंध यूएन, यूएन, यूएनबी के साथ है। कैसा संबंध है भैया, कैसा संबंध है, तो देखिए वाई होता है, वाई होता है 25 पे, यू होता है 21 पे, तो 4 माइनस, आर होता 18 पर, 18 में से 4 माइनस 14 आ गया। और एफ होता है 6 पे, 6 माइनस 2, 6 से डायरेक्ट 2 बचा, यानी कि इसमें भी 4, सभी में 4 4 माइनस हुए हैं। क्या है कोई ऐसा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एम पी एल, एम पी एल, और इसका संबंध दिया आई एल एच के साथ, आई एल एच के साथ दिया गया है। तो एम में से 4 जाएंगे तो आई बचेगा, अभी तक तो 4 पहले माइनस हुआ। 4 माइनस पी होता 16 पे, 16 में से 4 गए बचा एल, ठीक, 16 में से 4 गए बचा एल, एल से 12 पे, 12 में से 8 गए बचा 8, 8 पे 8 होता है। सही जवाब को दर्शा रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही संबंध को दर्शा रहा है साथियों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। ऐसे ही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी ने ज्यादा पूछे हैं साथियों, कोडिंग डिकोडिंग के। ऐसे ही प्रश्न रेलवे ग्रुप डी ने बहुत बार पूछे। तो देखिए लाइन का संबंध एम एच ओ डी से है, तो इसी संबंध को और कौन विकल्प दर्शाता है, इसको नहीं पढ़ेंगे आप एग्जाम में भी। तो देखिए लाइन
LINE का संबंध किससे? MHOD से है। ठीक, तो अब ये देखिए इसमें कौन सा डिफरेंशियबल कैसा डिफरेंट है। तो देखिए एल होता है 12 पर और एम होता है 13 पर, यानी कि सर एक जुड़ा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एक जुड़ा, एक जुड़ने पे हमें कोई दिक्कत नहीं। आई होता है 9 पे और साथियों एच होता है 8 पे। तो साथियों 9 से 8 हो गया, 9 से कितना हो गया ये, 9 से कितना हो गया, 9 से हो गया 8, यानी कि इस बार एक माइनस हो गया। इस बार भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक सर, अब देखते हैं एन होता है 14 पे, 14 से डायरेक्ट हो गया 15। तो साथियों 15 यानी कि फिर से एक जुड़ा, फिर से एक जुड़ा। तो साथियों ई होता है 5 पे, 5 से डायरेक्ट हुआ 4, डी होता है 4 पे, यानी कि एक माइनस। पहले एक जोड़ा गया, फिर एक घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर घटाया गया। ऐसा नियम कौन फॉलो कर रहा है? देखिए टी में क्या एक जोड़ेंगे यू आएगा? बिल्कुल आएगा। आर में एक घटाएंगे एस आएगा? नहीं, ये तो जुड़ रहा है, ये गलत हो गया है। आर में एक घटाने पर क्यों आता है? जे में एक जोड़ने पर आई आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, ये इसी तरीके से हट गया। सी में एक जोड़ने पर डी आएगा? बिल्कुल आएगा। एल में एक घटाने पर क्या के आएगा? एल में एक घटाने पर सर के भी आएगा, अभी तक तो सही चल रहा। यू में एक जोड़ने पर भी आएगा? बिल्कुल सही। सर ई में एक घटाने पर एफ नहीं आएगा, इसीलिए ये मार खा गया। अब बिना देखे साथियों ऑप्शन डी को सही क्लिक कर देंगे, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। ये रहा साथियों। आप कहेंगे सर ऐसे ही प्रश्न क्यों बार बार ला रहे हैं? सर ऐसे ही प्रश्न बच्चा पूछा है ग्रुप डी ने बार बार 2022 में, तो इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं ऐसे ही प्रश्न आप सभी के सामने। तो ये रहा देखिए, वो हमने आपको कराया है कि नहीं बच्चा? ये नहीं कराया है, ये नहीं आपको कराया। एसी आर का संबंध, एसीआर का संबंध जो है बी डी एस, बी और डी यहाँ पर होना चाहिए, बी डी एस से है। ठीक वही संबंध यहाँ जी यू एक्स का एच वी वाई से होगा। इसको चेक नहीं करना, नहीं तो आपका फर्जी टाइम जाएगा। तो ठीक देखिए साथियों, यहाँ ए होता है एक पे और बी होता है 2 पे, एक जुड़ा सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो नाम मात्र का सी होता है 3 पे, डी होता है 4 पे, इसमें भी एक जुड़ा। आर होता है 18 पे, 18 से 19, इसमें भी एक, यानी कि तीनों में एक एक जुड़ा सर, तीनों में एक एक जुड़ा। ऑप्शन एक को चेक करते हैं। एम ऐसे ही चेक कर लेते, लिखने की क्या, एम में एक जुड़ेगा। ठीक, एम 13 पे एम 14 पे एक जुड़ा, बिल्कुल सही। क्यों होता है 17 पे, 17 में एक जुड़ेगा। आर 18 पे होता है, बिल्कुल एक जुड़ा। एफ होता है 6 पर, 6 में एक जुड़ेगा। 7 नंबर पर जी होता है। सर ऑप्शन ए ही सही जवाब है, ऑप्शन ए सही जवाब है, हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं अगला, अगला देखिए 51 नंबर, 251। ये क्या कहता है? पी वाई आर डब्ल्यू टी यू का संबंध जो है वही संबंध कौन दर्शाता है? पी पी वाई पी पी का वाई के साथ, आर का डब्ल्यू के साथ, और टी का टी का किसके साथ हो जाएगा? टी यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी यू टी यू हो गया ये। अब देखिए इसमें नियम कौन लगेगा? इसमें देखिए पी से एक माइनस हुआ, पी में एक जुड़ा आर, ठीक ऊपर एक जोड़ दिया। अब वाई होता है 24 पे, 24 पे कितने पे? 25 पे होता है। अब ये 23 पे होता है डब्लू, यानी कि इस बार दो माइनस, पहले तो एक जोड़ा गया फिर दो माइनस हुआ। तो अब इसका संबंध आर से बनाएंगे। तो आर होता है, आर कितने पे होता है? आर सर होता है, आर सर होता है, आर होता है 18 पे। इस बार सर दो जुड़े, यहां भी सर दो ही माइनस हुआ था, पी और सॉरी पी ही दो ही प्लस हुआ था, और यहां भी सर दो प्लस हुआ। और ये डब्लू 23 और यू 21, यहां सर दो, यानी कि पहले दो माइनस फिर दो प्लस फिर दो माइनस, पहले दो प्लस फिर दो माइनस फिर दो प्लस फिर दो माइनस, प्लस माइनस चल रहा है। ऑप्शन देखते हैं कौन। तो डी में जब दो जुड़ेगा ई होगा? नहीं सर, डी में जब दो जुड़ेगा तो एफ होगा 6 नंबर, ये गलत।
यू होता है 21 पे, 21 में जब 2 जुड़ेगा तो आएगा 23 डब्ल्यू। ये डब्ल्यू है नहीं, ये गलत हो गया। तो एम 13 पे, 13 में 2 जुड़ेगा 15 पे, ओ होता है, बिल्कुल सर होता है, वो है भी। तो ये अभी तक तो सही। टी में से अब 2 माइनस होगा, टी सर होता है 20 पे, बस जब 20 में से 2 जाएगा 18, 18 पे आर होता है, बिल्कुल अभी तक सही। ओ सर 15 पे होता है, 15 में 2 जुड़ेगा तो 17, 17 पे क्यों होता है सर, अभी तक तो सही। अब 2 घटेगा, आर में से आर 18 पे होता है, 18 में से 2 जाएंगे 16, 16 पे पी। सर ऑप्शन सी सही जवाब है, आप कहेंगे ऑप्शन सी सही जवाब है, भटकने की जरूरत नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा। कहता है, देखिए सर क्या कहता है। कहता है कि जो संबंध साथियों, जो संबंध इसका है, किसका, जो संबंध इनका, इनके साथ है डी एक्स बी का जी एस आई के साथ, के वी आर का संबंध एन क्यू आर के साथ, तो उसी तरीके के जे एन पी का संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बतलाना है, ठीक। तो देखिए भैया, देखिए डी एक्स बी ये इसका संबंध जी एस आई के साथ है। ये चेक नहीं करेंगे, इसमें वही संबंध है जो सब में लग रहा है, इसमें आपका समय जाया नहीं करेंगे हम। तो देखिए डी होता है भैया, डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, तो कहीं ना कहीं 3 जुड़ कर गया होगा, कहीं ना कहीं 3 जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं बच्चा क्या 3 जुड़ा होगा, बिल्कुल सर जुड़ा होगा, आप कहेंगे। तो अब देखिए एक्स होता है, एक्स कितने पे, 24 पे, 24 से सर आ गया डायरेक्ट एस, यानी कि 19 नंबर का अक्षर। तो 24 और 19 में सर कितने का, यानी कि 5 घट गए इस बार, बिल्कुल सर घट गए। अब बी होता है 2 नंबर पर, और आई होता है सर 9 नंबर पर, यानी कि 7 का डिफरेंट, यानी कि सर 7 का डिफरेंट, सर 7 जुड़े हैं इसका मतलब, हाँ बिल्कुल बच्चा 7, यानी पहले तीन जुड़े, फिर 5 घटे, फिर 7 जुड़े। ऐसा जे एन पी के साथ करा जाए, ऐसा किसके साथ किया जाए, जे एन पी के साथ। तो जे होता है सर कितने नंबर पे, जे होता है सर 11, 10 नंबर पे। तो 10 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 13, यानी कि एम से साथियों ये डी वाला स्टार्ट नहीं, तो ये ऐसे ही समाप्त हो गया, एम आएगा। अब ये एन होता है 14 पे, 14 में से 5 जाएंगे, 14 में से 5, क्योंकि यहाँ पर 5 गया है, तो 14 में से 5 जाने के बाद बचेगा आई, एम और आई ये कट जाएगा, एम एच इसमें है। अब बचा क्या साथियों, ऑप्शन ए और डी बचा, ये हो गया आई। अब इसके बाद 7 जोड़ेंगे, पी में जब 7 जोड़ेंगे तो साथियों कितना बन जाएगा, पी 16 पे, 16 7 हो जाएगा 23, 23 पे होता डब्लू, एम आई डब्लू कहाँ, ऑप्शन ऑप्शन बी में है, एम आई डब्लू ऑप्शन बी में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, फिर से उसी टाइप के प्रश्न चालू, ऑप्शन चेक करने वाले, ऑप्शन चेक करने वाले फिर से उसी टाइप के प्रश्न चालू हो गए बच्चा। कहता है कि एन एफ एन जेड जेड एफ का संबंध जो है एफ ए एन के साथ है, एफ ए एन के साथ है। तो अब आप बताइए, आप बताएं बच्चा, आप बताएं। ये देखिए एफ जो है एफ लिखा गया, ठीक, एफ से एफ का विपरीत अक्षर नहीं बनेगा अभी। तो अब देखिए जेड का उल्टा ए, और एन का फिर से एन वही, फिर एन का एन वही, साथ ही बीच वाला उल्टा करके लिख दिया गया, बाकी पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले लिख दिया गया। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, एन जेड और एफ, एन जेड एफ को साथियों ऐसे भी समझ सकते हैं, इस एफ को यहाँ और इसको एन को यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो एफ यहाँ हो गया, एफ कहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो गया और एन यहाँ हो गया। इस जेड जो बचा इसका उल्टा लिख देंगे ए, ठीक। अब हमसे कोई है जो पूछता है, क्या पूछता है, देखिए सी पी है, सी पी एन, सी पी एन, सी पी एन, एन को यहाँ पर और सी को वहां पर, तो एन और सी यहाँ, पी का उल्टा होता है के। तो देखिए ऐसा ही दिया गया है इसके संबंध में, तो यही सही जवाब होगा साथियों,
यही क्या होगा, यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है एडजस्टमेंट। एडजस्ट को लिखा जाता है ऐसे सर, कैसे लिखा जाता है? एडजस्ट को लिखा जाता है, एडजस्ट को BEKWUV लिखा जाता है, बैक को CBDMGF लिखा जाता है। तो पैकअप को कैसे लिखा जाएगा, आपको ये बता। तो देखिए एडजस्ट, एडजस्ट को कैसे लिखा जाता है, एडजस्ट को कैसे लिखा जाता है? सब में देखिए साथियों, सब में क्या हुआ है, यहां देखिए सब में एक एक जुड़ा है साथियों। सब में क्या हुआ, एक एक जुड़ा है, सब में एक एक जुड़ा है, सभी में एक एक जुड़ा है। ये साथियों यहाँ पर डी था, यहाँ पे ये डी था, डी में एक जुड़ा, और जे में एक जुड़ा, और वी में एक जुड़ा, यू है, यू सॉरी, यू में एक जुड़ा, और एस में एक जुड़ा, और टी में भी एक जुड़ा। तो अब देखिए ये बनेंगे क्या, कलर चेंज करके लिखते हैं। जब साथियों, जब साथियों, जब ए में एक जोड़ा जाएगा तो बनेगा बी, डी में एक जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, बी में एक जोड़ा जाएगा तो डी में एक जोड़ा तो बनेगा ई, और जे में एक जोड़ा जाएगा तो बनेगा के, बनेगा के। और साथियों, और साथियों यू में एक जोड़ा जाएगा तो बनेगा वी, बनेगा सॉरी, वी में एक, यू में एक जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, यू में एक जोड़ने पर बनता है डब्लू। यहाँ पर क्यों बना हुआ है, या अच्छा अच्छा हमने मिस्टेक कर दिया, भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, फिर से समझिए। एडजस्ट, एडजस्ट को ऐसे लिखा है, ठीक सर, ऐसे लिखा। पहले तीन में एक एक जुड़ा है सर, पहले तीन में क्या जुड़ा है, पहले तीन में एक एक जुड़ा है, फिर दो दो जुड़ा है सर, पहले तीन में एक एक, फिर दो दो जुड़ा है, फिर कितना, फिर दो दो जुड़ा है, ठीक सर, दो दो जोड़ दिया आप। अब दो दो जुड़ रहा है तो दो दो जोड़ दिया, ठीक सर ठीक, अब समझ गए, कोई कंफ्यूजन है तो ए में एक जुड़ेगा तो बी, डी में एक जुड़ेगा तो ई, और जे में एक जुड़ेगा तो के। आप देखिए यू में एक जुड़ेगा तो डब्लू आएगा, अब एस में दो जुड़ेगा तो यू आएगा, और टी में दो जुड़ेगा तो वी। ऐसे हो गया साथियों। अब देखिए इसी तरीके से पैकअप का हम लोग देख लेते हैं, पैकअप का देख लेते हैं। तो पैक, सी के यू और पी, पैकअप हो गया। अब इसी तरीके से पहले हमको एक एक जोड़ना है, पहले एक एक तीन में जोड़ेंगे, तीन में एक एक, और फिर उसके बाद तीन में दो दो जोड़ेंगे, तीन में एक एक, फिर दो दो जोड़ेंगे, फिर दो दो जोड़ देंगे तीन में, ये रहा, इसमें भी दो, इसमें भी दो जोड़ा, इसमें भी, सभी में तीन में दो। अब देखिए, अब देखिए पी में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्यों, बनेगा क्यों। क्यों से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, क्यों से कौन सा विकल्प, ये देखिए सभी विकल्प स्टार्ट हैं क्यों से, तो यहाँ कोई वो नहीं चलेगा, सभी विकल्प स्टार्ट है तो क्यों हुआ ये। अब ए में एक जोड़ेंगे तो बी, क्यों, बी से देखिए सभी अभी तक बी है, सी में एक जोड़ेंगे डी, सभी में डी है अभी तक। फिर साथियों के में जब दो जोड़ेंगे तो बन जाएगा एम, तो अभी तक एम है। अब यू में साथियों जब दो जोड़ेंगे तो बन जाएगा डब्लू, तो देखिए अभी भी डब्लू कुछ में है, इसमें नहीं है, ये कट गया। पी में दो जोड़ेंगे तो क्यों बन जाएगा, हम चाहते तो पहला और लास्ट देखकर निकाल सकते थे, हम चाहते तो पहला और लास्ट देख के निकाल सकते थे, यहाँ आर हो जाएगा, पी में जब दो जुड़ेगा तो आर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन सी में हम चाहते तो निकाल सकते, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा 55 वाला। कहता है, कहता है कि भैया देखिए ये पैकअप वाला तो हो गया है, अब देखिए ये वाला, क्यू जेड डी, क्यू जेड डी का संबंध, क्यू जेड सॉरी क्यू जे डी का संबंध टी एम जी से, टी एम जी से है। तो भैया, तो इसी तरीके का संबंध कौन सा विकल्प दर्शाता है, इसी तरीके का संबंध कौन सा विकल्प दर्शाता है, इसको हम ऐसे लिखे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्यू जे और डी, क्यू जे डी। तो देखिए इसमें पहले हम जोड़ेंगे तीन, तीन जोड़ा तो बन गया टी, तीन जोड़ा 17 में तीन तो बन गया
ई, जे होता है 10 पर, 10 में 3 जोड़ा इसी तरीके से तो बन गया एम यानी 13। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई दो राय नहीं। इसमें साथियों कितना डी होता है 4 पर, वो हमको बना है 7 यानी कि जी, तो इसमें भी साथियों जोड़ा हमने 3, 4 3 7 हो गया, यहाँ बन गया जी। तो अब देखिए ऐसे नियम का फॉलो कौन करता है, 3 3 जोड़ा, एम में 3 जोड़ेंगे तो पी, वाई में 3 जोड़ेंगे क्या क्यों बनेगा, ये गलत हो जाएगा। एन में 3 जोड़ेंगे तो क्या एस बनेगा, गलत। और आर में 3 जोड़ेंगे तो यू, बिल्कुल बनेगा यू। 18 और 3 21 होता है देखिए। और पी होता है 16 पे, 16 में 3 जोड़ेंगे एस, एस होता है 19 पे। एच होता है 8 पे, 8 में 3 जोड़ेंगे के आएगा के 11 पे। सर यही सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी साथियों सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है, ये 56 नंबर वाला सवाल, 256 वाला। अब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, इसके बाद नंबर वाला एकर आएंगे। देखिए कहता एस जे, एस क्या कहता है सर, कहता है एस जे सी, एच जे सी का संबंध किससे है, देखिए एस ए जी का संबंध एक्स ओ एच एक्स से है। ठीक सरकार, ठीक, ठीक सरकार ठीक। तो देखिए इसका संबंध कैसे इससे है, कैसे इससे है, ये देखिए ठीक। तो देखिए एस होता है 19 पर और एक्स होता है 24 पर। तो 19 और 24 में साथियों तालमेल बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 हमने जोड़ दिए। अब जे होता है 10 पर और वो होता है 15 पे, इसमें भी साथियों 5 जुड़ रहा है। सी होता है 3 पर और एक्स होता है 5 पर। सी होता है 3 पर और यहाँ पर एच दिया गया है, एक एच यहाँ पर साथियों क्या दिया गया, यहाँ पर एच दिया गया है, एक्स नहीं दिया गया है। हम समझे वही कि यहाँ पर लफड़ा क्यों हो रहा हमारे साथ, यहाँ पर एच दिया गया। तो 3 होता है सी और एच होता है 8, यहाँ पर भी साथियों 5 जुड़ गया। तो अब देखिए 5 5 किस ऑप्शन में जुड़ रहा, एन होता है 14 पे, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 पे एस होना चाहिए, यहाँ पर 18 है, गलत। एन होता है 14 पे, 14 में 5 जोड़ेंगे एस होना चाहिए 19, एस है नहीं, फिर से एम, ये भी गलत। एन होता है 14 पे, 14 में 5 जोड़ेंगे तो एस, एस है इस बार, अभी तक तो सही है सर। एफ होता है 6 पे, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे के होता है, अभी तक सही। के होता है 11 पे, 11 में 5 जोड़ेंगे तो सर 16 पी होना चाहिए, लेकिन डी है, ये भी गलत। तो बिना देखे ऑप्शन डी सही कर देंगे, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों ये रहा। अगला देखिए क्या कहता है, सर्च वाला क्या कहता है, सर्च को भैया, सर्च को क्या लिखा जाता है, ई एस, सर्च को लिखा जाता है ई एस आर ए एच सी। और डिजाइन को, डिजाइन को लिखा जाता है ई डी आई एस आई एन जी। तो लेआउट को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए भैया सर्च को कैसे लिखा जाता है, ये हो गया एस ई ए आर सी एच हो गया। ठीक बच्चा, ठीक ठीक सर, ठीक ठीक। तो देखिए सर इसमें ऐसा किया गया है, इन दो दो अक्षरों को ऐसे पलटा गया है, इन दो दो अक्षर को कट्टम बनाया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ऐसा समझाने में। तो देखिए सर पहले इसी तरीके से ई आ जाएगा, फिर आएगा एस, फिर यहाँ आर आ जाएगा, फिर आएगा ए, फिर आ जाएगा सी, फिर आएगा एच, फिर आएगा एच, फिर आएगा सी। तो हमसे पूछा लास्ट वाला लेआउट को कैसे लिखा जाएगा, लेआउट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ले, एल ए वाई और ओ यू टी, इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए दो दो अक्षरों में कट्टम बना दीजिए, बस वो लिख जाएगा। दो दो अक्षरों में कट्टम बना दीजिए, वो लिख जाएगा खुद ब खुद। तो देखिए सर अब देखिए ए से स्टार्ट होगा, ए एल, ए एल से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, चाहिए तो आप मार कर निकल सकते हैं, एग्जाम में आपको ऐसे ही देखना है। ए एल से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं, यहाँ पे ओ, यहाँ पे वाई और यहाँ पे टी और यहाँ पे यू, यही साथियों है ऑप्शन डी। आपको ऐसे जैसे ए एल हमने देखा था वैसे ही एग्जाम में बनाना है। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, अगला
अगला ये देखिए, स्पेस को लिखा जाता है URCEG और प्लानेट को लिखा जाता है RNCPGV। तो मशीन को कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। देखिए साथियों, क्या कहता है, स्पेस, स्पेस को कैसे लिखा जाता है, स्पेस को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए। तो देखिए सर, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बतलाना है। क्या क्या लिखा जा रहा है, ये आपको बतलाना है। तो देखिए सर, कलर चेंज करते रहिए ताकि कंफ्यूजन का संभावना कम होता रहे। तो देखिए मित्रों, इसको लिखा जाता है क्या, इसको लिखा जाता है यू यू आर सी और फिर क्या है, फिर है ई, फिर साथियों क्या है, फिर है जी। तो देखिए भैया, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। एस होता है 19 पे और 19 से डायरेक्ट बन गया यू। तो कहीं ना कहीं दो जोड़ा गया, कहीं ना कहीं क्या हुआ, दो जोड़ा गया। ठीक सर, दो जोड़ा गया इसमें। अब पी होता 16 पे, 16 से आर, सर इसमें भी दो जोड़ा गया। सर ए होता है 1 पे और सी होता है 3 पे, सर इसमें भी दो जोड़ा गया। सभी में जुड़ रहा है इसीलिए प्लस नहीं लगा रहे हैं। सी होता 3 पर, ई होता 5 पे, सर इसमें भी दो जोड़ा गया। सर ई होता 5 पे, जी होता 7 पे, इसमें भी दो जोड़ा गया। सभी में दो दो जोड़ा गया। मशीन का हमसे पूछा है तो बता देंगे सर, MACHINE ये रहा। ठीक सर, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए बता देंगे। इसमें सब में हम कॉमन लगा लेते हैं ये तीर। हाँ, अब देखिए सर, हम बताते हैं अपना उत्तर। तो देखिए सब में दो जोड़ा, एम होता है 13 पे, 13 में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 पे ओ होता है। ओ से केवल दो विकल्प स्टार्ट है, ये डी और बी वाले कट जाएंगे। ठीक सर। अब ए होता है 1 पे, एक में जब दो जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 3 पे कौन सा अक्षर, सी होता है सर। सी होता है 3 पे, 3 में दो जोड़ेंगे 5, 5 पे सरकार कौन सा अक्षर, ई। बिल्कुल सर, हम चाहे तो लास्ट वाला जोड़ ले, बना ले। और एच होता 8 पे, 8 में दो जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा जे। अब देखिए जे वाला पकड़ा गया, जे वाला पकड़ा गया। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आप चाहे तो यही एग्जाम में इतना ही बनाकर भाग सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको बता देते, तीन ही अक्षर तो बचे हैं। आई होता है 9 पे, आई होता 9 पे, 9 में जब दो जोड़ेंगे 11, 11 पे होता है के। ठीक। एन होता है 14 नंबर पे, 14 में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 पे कौन सा अक्षर होता है, पी। ठीक सर। ई होता है 5 नंबर पे, 5 में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 पे सर होता है जी। तो जी हो जाएगा। यानी कि OCEJ यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा मित्रों। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। कहता है कि लेटर को भैया लिखा जाता है RETTEL, यानी कि RETTEL, और ऑप्शन को लिखा जाता है NOITPO। तो सिलेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बतलाना है। सिलेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक सर, देखिए लेटर LETTER को कैसे लिखा जाता है सर, लिखा जाता है RETTER। सर इसमें कहीं ये तो नियम नहीं लगा है, ये इनवर्स रूल वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला तो नहीं लगा, शायद लगा हो, क्योंकि आर से ही स्टार्टिंग है और लास्ट में एल है। लास्ट में क्या है, लास्ट में एल है। हो सकता है लगा हो सकता है लगा हो वो नियम, हो सकता है लग गया हो ये, यानी कि ये दो बीचे में रहेंगे। चाहे इधर का बदल दो चाहे इधर का, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब हम लिखते हैं, अब हम लिखते हैं। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सर आर आ जाएगा, और यहाँ पे सर ई आएगा, यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। फिर डबल टी आएंगे, डबल टी, फिर से ई, और फिर एल, इसके बाद ई के बाद एल। तो सर देखिए वही आ गया ना, RETTEL जो पूछ रहा, तो यही नियम लगा है बच्चा। हम देख लेते हैं सिलेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। सिलेक्ट को देखिए गुरुजी कैसे लिखा जाएगा,
SE और L, LECT, C और T। ठीक सर, अब वही लगा देते हैं इन्वर्ट वाला रूल। ये लास्ट में जाएगा, ये पहले आएगा, ये लास्ट से थोड़ा सा पहले, ये सेकंड नंबर पर, ये इधर और ये इधर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। तो देखिए टी से स्टार्ट होगा, टी से क्या होगा, टी से स्टार्ट होगा, टी से ये नहीं स्टार्ट और ये नहीं स्टार्ट। सर इसी तरीके से हमने काट दिए इसे। फिर आएगा सी, टी के बाद सी देखिए इसमें है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी सही जवाब आप ऐसे ही एग्जाम में बनाकर निकल सकते हैं। फिर आएगा ई, फिर आएगा एल, फिर आएगा ई, फिर आएगा एस। यानी देखिए यही है ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि ओ के डी का संबंध है RNG से, RNG से है। OKD का संबंध किससे है, RND से है। तो ऐसे ही लिखते हैं ऐसे। तो देखिए OKD का संबंध किससे है भैया, ये संबंध किससे है, RND से। तो R और N और D। अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंट है, कितने का, तो देखिए O होता है 15 पे, 15 और R होता है 18 पे, यानी कि सर इसमें कहीं ना कहीं 3 जोड़ा गया है। ठीक सर, 3 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ा गया है, बड़ी अच्छी बात, 3 जोड़ा गया। K होता है 11 पे 11 और N होता है 14, सर इसमें भी शायद 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ा गया है सर। D होता है 4 पे, D होता है 4 पे, और यहाँ पे साथियों देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है जी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे साथियों जी होना चाहिए था। वहां देखिए सीधा सीधा लिखा भी है जी, और हमने क्या किया, डी लिख दिया। तो यहाँ भी देखिए इस तरीके से 3 जुड़ेगा, यानी कि 3 3 जुड़ रहा है, कह सकते हैं सीधा। तो 3 3 किस में जुड़ रहा साथियों, 3 3 देखिए ऑप्शन ए में। आर होता है 18 पे, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 पे होता है यू, तो अभी तक तो है यू। वी होता है 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, 25 पे होता है वाई, ठीक अभी तक तो सही। एच होता है 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पर होता है के। तो साथियों सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें साथियों। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।